Assalamualaikum and welcome back to a video lecture series of class 10 mathematics, and in this series we have started chapter number 20 of class 10 maths। और स्टूडेंट्स आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखी थी उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं, और उससे रिलेटेड इनकी प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 20.2 का उसे भी आज कंप्लीट करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर एडियो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का टॉपिक स्टार्ट लिया था, जिसमें हमने देखा था कि भाई हमारे पास अगर वन एक वैल्यू है, ठीक है, तो इसकी जो क्यूब रूट्स हैं, है ना, इसको हम क्या कहते थे, इसके क्यूब रूट्स हमारे पास होते थे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या कहलाते थे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सही है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इनकी वैल्यूज की अगर मैं बात करूं तो देखिए 1 तो 1 है ना। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर स्टूडेंट्स ये हमारे पास बराबर होता था, ओमेगा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो इट वाज लाइक -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। ये आयोटा बाहर है, रूट के अंदर शामिल नहीं, याद रखिएगा, डिवाइडेड बाय 2, है ना। अगर हमारे पास ओमेगा इसके बराबर है, अगर ओमेगा इसके बराबर है, याद रखिएगा मैंने इस चीज को डिटेल के अंदर इस वीडियो के पार्ट 1 में डिस्कस किया है, ठीक है। तो जो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। सही है, तो ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है और ये वैल्यू हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर की। इन दोनों को यूज करके स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था, एक इसकी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी विच वाज लाइक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास कहलाता है सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और ये हमारे पास बराबर होता था किसके, 0 के, है ना। ये हमारे पास इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। और सेकेंड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या थी कि ओमेगा अगर है हमारे पास, तो इसका अगर हम ओमेगा का स्क्वायर अगर करें, ठीक है, तो हमें दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, है ना। वन कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर, मतलब ये ओमेगा था, इसी की अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो मुझे ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, है ना, मतलब ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। इसका मतलब ये था हमारे पास। तो इन दोनों को हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर रखा है। अब जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है, इस वीडियो में, वो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। मतलब इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आने वाला है वो किसके बराबर आने वाला है, 1 के ही बराबर। ठीक है भाई, इसको डिस्कस करके देखते हैं स्टूडेंट्स। हमने कहा 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, सही है। अब देखिए 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी जस्ट ओमेगा, एंड ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, सही है। अब मैं इस ओमेगा क्यूब को जो है वो सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, ओमेगा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और इसका हमारे पास है होल क्यूब। स्टूडेंट्स इसी वैल्यू को हम कुछ इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि -1 प्लस, या मैं इसको इस तरह लिख दूँ ज़्यादा बेहतर है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा -1 और इसका होल क्यूब। सही, मैंने इसकी जगह को रिप्लेस कर दिया, बस इसको थोड़ा अरेंज कर दिया है। और 2 डिनोमिनेटर में है तो 2 का क्यूब हो जाएगा, है ना। 2 का क्यूब में 8 कर देता हूँ। सही हो गया यहाँ तक। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास है ओमेगा क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा -1 का होल क्यूब। तो हम यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं which was like a minus b whole cube equals to
ए क्यूब माइनस बी क्यूब और फिर था माइनस का 3ab a माइनस बी, है ना भाई। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला था, सही हो गया। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा होल क्यूब, सही है, माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा इंटू 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा माइनस 1, सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। फिर हमारे पास यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में 8, सही। तो ये हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा होल क्यूब है। तो स्टूडेंट जब स्क्वायर क्यूब इस पे अप्लाई करेंगे तो इट विल बी लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल क्यूब एंड आयोटा क्यूब, फिर माइनस 1 का क्यूब तो 1 होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3√3 आयोटा और यहाँ पे √3 आयोटा माइनस 1। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा जस्ट 8, सही है। स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? तो देखिए इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 3 अलग। सिमिलरली यहाँ पे आयोटा का क्यूब है तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा, यानी ये चारों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। -1 तो एज इट इज रहेगा। अब 3√3 आयोटा को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते पहले इस वैल्यू से, तो ये होगा -3 √3 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस एंड 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 3√3 आयोटा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। फर्दर सॉल्व करें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है, तो ये बचेगा 3 और यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर स्टूडेंट्स हम जानते हैं -1 के बराबर होता है, -1 को मल्टीप्लाई करवाते तो जस्ट -3 है ना, तो माइनस का 3 √3 आयोटा बच के आएगा हमारे पास। वैसे डिनोमिनेटर में मेरे पास 8 भी है तो इसके लिए पहले तो एक फ्रैक्शन लगा दें और यहाँ पे आ जाएगा 8 -1 और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, सही है। और आयोटा का स्क्वायर माइनस का 1 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 9, सही है। यहाँ तक आए कि सबको बात क्लियर हो चुकी होगी किस तरीके से आया। और ये प्लस का 3 √3 आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 8 है। अब देखिएगा यहाँ ये जो है प्लस का 3 √3 आयोटा और ये माइनस का 3 √3 आयोटा, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए स्टूडेंट्स। -1 और +9 ये हमारे पास होता है प्लस का 8 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या मौजूद है प्लस का 8, तो ये हमारे पास हो जाएगा +8/8। मतलब फाइनल आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर ये बराबर होता है किसके 1 के। ये इन अदर वर्ड्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। इसी थर्ड प्रॉपर्टी को यूज करके हम इसकी एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं विच इज नोन एज फोर्थ प्रॉपर्टी, है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है कि एनी इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा क्यूब, है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी में यहाँ पे लिख देता हूँ एनी इंटीग्रल पावर। इंटीग्रल पावर का मतलब भाई क्या है, इसको भी जरा डिस्कस करते हैं। पावर ऑफ ओमेगा क्यूब इज 1। हम ओमेगा क्यूब के ऊपर कोई भी पावर लगा दे तो वो 1 के ही बराबर आने वाली है, क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो भाई यहाँ पे हम ओमेगा क्यूब और उसके ऊपर कोई भी पावर लगा देते, फॉर इंस्टेंस m लगा देते हैं, ठीक है, तो ये 1 के बराबर आएगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं कह दूँ 3 टाइम्स m तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 के बराबर, सही। आई होप ये सारे स्टूडेंट्स को समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हुआ। फिर हमारे पास इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसे एंड करके हम हमारे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, सही है। इसको सॉल्व करने का हमारे पास स्टूडेंट्स तरीका क्या है, इसको ज़रा देख लें।
ओमेगा क्यूब हम जानते हैं 1 के बराबर होता है। इस ओमेगा क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा टाइम्स ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स ओमेगा स्क्वायर को अगर यहाँ पे भेज दें तो ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, या फिर ओमेगा को वहाँ भेज दें तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ओवर ओमेगा। सही हो गया यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि एवरी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, है ना, एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं। हमने स्क्वायरिंग का तो सुन रखा था कि स्क्वायर करेंगे तो दूसरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। यहाँ से हमें एक और प्रॉपर्टी मिल रही है कि अगर हम रेसिप्रोकल करते तब भी हमें दूसरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। मैं इसका प्रूफ तो नहीं बताने वाला, ठीक है, थोड़ा और लेंदी हो जाएगा ये। सही है, क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड हमसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता कि भाई आप प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करें या प्रॉपर्टीज़ को आप ड्राइव करके लाएं, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास सेक्शन बी या आपके पास सेक्शन ए जो MCQ हैं उनमें आ सकते हैं। तो भाई देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, है ना, एक्सरसाइज है हमारे पास 20.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स हमसे यहाँ पे कह रहा है इवेलुएट द फॉलोइंग। सही है, और इसका पार्ट 1 है हमारे पास। पार्ट 1 इज लाइक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4। स्टूडेंट्स इसे हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमें जो फाइनल आंसर लेकर आना है वो सिंगल टर्म होनी चाहिए। आइदर इट कंटेन्स ओमेगा और नॉट, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिंगल टर्म होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ना लिखा हुआ हो। सही है, तो देखते हैं किस तरीके से इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है स्टूडेंट्स इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, होल पावर आ गई मेरे पास 4। मैं यहाँ अलग कलर से मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो समझ आ जाए, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने कहा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो होल पावर इसकी 4 है, ठीक है। ये मेरे पास मेन क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि 1 प्लस ओमेगा, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा, प्लस की साइन को भी इसी से शो कर दें, एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये फॉर्मूला हमारे पास है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने इसकी पढ़ी थी वही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। इस ओमेगा को अगर मैं वहाँ शिफ्ट करवा दूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा, है ना। तो ये हमारे पास क्या बन चुका है, एक फॉर्मूला बन चुका, ठीक है, कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जहाँ पे आपको दिखे उसकी जगह आप माइनस का ओमेगा पुट कर सकते हो। तो यहाँ सिंपली हम क्या कर देंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर था तो इसकी जगह हम लिख देंगे सिंपली माइनस ऑफ ओमेगा, और होल पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। आई गेस ये वाला स्टेप सारे स्टूडेंट्स को समझ आया होगा, ठीक है। फर्दर पावर 4 को अंदर हम शिफ्ट कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा, माइनस की साइन है तो ये तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी क्योंकि पावर इवन है, और ये होगा ओमेगा की पावर 4। स्टूडेंट्स ओमेगा पावर 4 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ इन लाइक ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा, और हम जानते हैं जो हमारा ये ओमेगा क्यूब है, ठीक है, ये ओमेगा क्यूब बराबर है किसके, 1 के। तो इस ओमेगा क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, 1 और ओमेगा को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इट इज जस्ट ओमेगा, ठीक है भाई। तो जो हमारे पास था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 4 ये बराबर होगा किसके, ओमेगा के, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, जस्ट प्रॉपर्टीज बेस्ड है, ठीक है। प्रॉपर्टीज अगर आपको आती हैं तो आप ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसी का स्टूडेंट सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एंड 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। सही है। अब इसे भी कुछ उसी तरीके से सॉल्व करते हैं जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई सॉल्यूशन, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा, मैं माइनस का ओमेगा तो एज इट इज लिख रहा हूँ, लेकिन ये 1 मैंने ब्लू से लिख दिया और प्लस का ओमेगा स्क्वायर भी ब्लू से लिख दिया, जैसे आपको समझाने के लिए मैंने इस तरीके से किया है, ठीक है।
फर्दर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है माइनस का ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, और 1 प्लस ओमेगा मैं ब्लू से लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इन पे फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो कुछ इस तरीके से था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे बताया, जब अगर मैं यहाँ से ओमेगा स्क्वायर को वहाँ शिफ्ट करवा दूँ, या पहले चले प्लस का ओमेगा वहाँ शिफ्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा, ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, या फिर अगर हम ओमेगा को वहाँ ओमेगा स्क्वायर को उस तरफ शिफ्ट करवाएं तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर के बराबर है ना। तो ये दो फॉर्मूलाज हमें यहाँ से मिल गए, सिंपली इनको पुट कर दें भाई। इस जगह पे हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का ओमेगा, और ये जो माइनस का ओमेगा है स्टूडेंट्स ये वाला, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये माइनस का ओमेगा मेरे पास एज इट इज। फर्दर इस ब्रैकेट की बात करें तो 1 प्लस ओमेगा है, तो इसकी जगह माइनस का ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। सही है, और फिर ये वाला जो माइनस का ओमेगा स्क्वायर है ये एज इट इज यहाँ पर। सही हो गया यहाँ तक स्टूडेंट्स। अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई और जो सिंप्लीफिकेशन हो रही है वो सब करना है हमने। माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्टूडेंट्स ये होगा माइनस का 2 ओमेगा। ठीक है, मैं चेंज नहीं कर रहा भाई, और इन दोनों को आपस में ऐड कर दे तो इट विल बी माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। सही है, फर्दर इसे देखते हैं तो भाई माइनस एंड माइनस विल बी प्लस, 2 एंड 2 ये हो जाएगा 4 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर स्टूडेंट्स ये ओमेगा क्यूब के बराबर, और ओमेगा क्यूब मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं भाई ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, मतलब यहाँ पे हमारे पास आने वाला है 4 टाइम्स ऑफ 1, तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा सिर्फ 4। सही है, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। ठीक है, फर्दर इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। तो स्टूडेंट्स पार्ट 3 में हमसे कह रहा है 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, और होल पावर यहाँ पे आ रही है भाई 6। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो ये जो 2 है और ये जो 2 ओमेगा स्क्वायर है इसे मैं अरेंज करके साथ लिख रहा हूँ। सही है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर और प्लस का 5 ओमेगा। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 कॉमन आ गया, और अंदर बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और प्लस का 5 ओमेगा तो भाई एज इट इज आएगा। सही है, अब मैं कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे पावर 6, यहाँ पर भी पावर 6 ही आएगी। ठीक है, फर्दर देखें, अब ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ऊपर जाके आप देख सकते हैं ये बराबर होता है भाई माइनस ओमेगा के, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस ओमेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास था 2 टाइम्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस का ओमेगा आएगा, माइनस ओमेगा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा माइनस का 2 ओमेगा प्लस का 5 ओमेगा होल पावर 6, दोनों को ऐड करें तो ये बन जाएगा 3 ओमेगा होल पावर 6। स्टूडेंट्स पावर 6 अंदर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं भाई फर्दर, तो इट विल बिकम 3 रेज़ टू द पावर 6 एंड ओमेगा रेज़ टू द पावर 6। ठीक है भाई, 3 की पावर 6 जो भी हमारे पास वैल्यू होती है उसे हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम इसको एज इट इज रख रहे हैं। आप भी चाहें तो इसको सॉल्व किए बगैर एज इट इज रख सकते हैं, लेकिन ये जो ओमेगा की पावर 6 है स्टूडेंट्स मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ। किस तरीके से ब्रेक करेंगे, यहाँ देख रहे भाई, ओमेगा की पावर 6 को मैं कह सकता हूँ ओमेगा क्यूब और इसका होल स्क्वायर, तो ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर अगेन 6 लेकर आएंगे। सही हो गया, फर्दर देख सकते हैं हम कि भाई हमारे पास ये जो ओमेगा क्यूब है ये 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो इट विल बिकम 3 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 1, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया 3 की पावर 6। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आए, तो भाई नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 4।
-1 प्लस अंडर रूट -3 होल पावर 4 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 होल पावर 4। सही हो गया स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर दें। ये वैल्यू हम क्लास 9 से जानते हैं कि भाई ये बराबर होती है अंडर रूट 3 आयोटा के। तो इसे मैं लिख सकता हूँ -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, ठीक है, होल पावर 4 आ जाएगी, और प्लस -1 माइनस का अंडर रूट 3 आयोटा होल पावर 4 के बराबर। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब देखिएगा, हम जानते हैं जो हमारा ओमेगा है वो किसके बराबर है, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है ना। और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, ओमेगा स्क्वायर बराबर हो सकता है -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 के बराबर। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ जाके ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, विच मीन्स 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, और ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो सिंपली अब क्या करें, ये जो वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की है इसे यहाँ पुट कर दें। तो भाई यहाँ पे हम पुट कर देंगे -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा की जगह 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा की पावर 4, और ये हो जाएगा प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर 4। सही है। फर्दर इसको देखते हैं भाई, तो यहाँ पे पावर 4 को अंदर शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम 2 रेज़ टू द पावर 4 और ओमेगा की पावर 4 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 4 एंड ओमेगा की पावर 2 4 सा 8 आने वाला है। सही है स्टूडेंट्स। यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं हम, है ना। 2 की पावर 4 को कॉमन ले लिया हमने और ओमेगा की पावर 4 को भी कॉमन ले लिया, तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे ओमेगा की पावर 8 है, सही है, मैंने पावर 4 को कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचेगा, पावर 4 बचेगी, ठीक है, स्क्वायर नहीं बचेगा, यहाँ पे पावर 4 बचने वाली है, ठीक है। फर्दर इसको देखते हैं भाई, तो ये 2 रेज़ टू द पावर 4 जो है, अगर इसकी जगह आप 16 लिख देते तो भी कोई मसला नहीं है, और एज इट इज़ रहने देते तो भी ये ऐसे ही है, सही है। 16 के बाद ये जो ओमेगा की पावर 4 है, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब टाइम्स ओमेगा, है ना, वापस मल्टीप्लाई होकर ओमेगा 4 ही बनने वाले हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा 4 था तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब टाइम्स ओमेगा, एंड हम जानते हैं ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है भाई, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, तो ये हो जाएगा 16, ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ओमेगा प्लस 1 प्लस यहाँ पर सिर्फ ओमेगा बचेगा, और 1 प्लस ओमेगा जो है स्टूडेंट्स ये हमारे पास बराबर होता है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर के, तो यहाँ पे बच गया 16 ओमेगा टाइम्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई करें तो भाई यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 16 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब अगेन 1 के बराबर, तो -16 इंटू 1, मतलब फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया भाई, माइनस का 16। थोड़े सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद हैं, ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं। थैंक